नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज की इस वीडियो में जो है हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो है देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहे हैं और वहाँ जो है उससे संबंधित मैं जो है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा जो आने वाले एग्ज़ाम में जो है काफ़ी जो है कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। ठीक है, अब देखिए मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, लेकिन मदुरई कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जो है तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, यानी कि मदुरई जो है तमिलनाडु स्टेट में है। मीनाक्षी मंदिर जो है एक नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का नाम है वैगई नदी। ठीक है, तो याद रखिएगा वैगई नदी के तट पर जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अब देखिए साउथ की जितनी भी मंदिरें होती है ना, वो साउथ की जो मंदिरें होती हैं वो कौन सी शैली में होती हैं? वो द्रविड़ शैली में होती है। ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और जो नॉर्थ की जो मंदिरें होती हैं वो जो है नागर शैली में होती हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्थ और साउथ के बीच में होती हैं, ऐसे जो होती हैं मंदिर, उसको जो है कहते हैं वे कौन सी शैली में होती है? वे वेसर शैली में बनी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इतने सारे चीज़ें यहाँ से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी वो है कौन सी? गंगा नदी। ठीक है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? वो गंगा नदी है। और अगर पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ से जो नाइल रिवर जो है यानी कि नील नदी जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भारत द्वारा जो है प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। याद रखिएगा जो भारत के द्वारा जो है प्रथम उपग्रह जो भेजा गया था वो कौन सा है? आर्यभट्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट के लेखक कौन से थे? सलमान रश्दी थे। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के कौन से भाग में है? भाग थर्ड के बारे में। तो याद रखिएगा जो मौलिक अधिकार है वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो पार्ट नंबर 4 है, सॉरी पार्ट थर्ड है, वहाँ पे जो है इसका उल्लेख किया गया है। कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है? यानी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के, ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के जो है आर्टिकल 35 तक जो है ये किसकी बात करता है? वो जो है मौलिक अधिकार की बात करता है। वहीं जो है पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 जो है वो किससे संबंधित है? वो जो है भारत के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है अगर हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो रेलवे भर्ती, देखिए रेलवे से संबंधित एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि जो है आप जिस चीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं उससे जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें जो नियंत्रण बोर्ड है उसकी स्थापना क्या होती है? वो जो है 27 अप्रैल 1998 को होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जो है IRCTC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय जो रेल है, इंडियन रेल है, उसको कितने मंडल में डिवाइड किया गया है? तो उसे जो है 9 मंडल में जो है उसको बांटा गया है। और कितने जोन में बांटा गया है? उसे जो है 17 जोन में बांटा गया है। कितने भर्ती बोर्ड हैं? तो याद रखिएगा इसके 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। तो इतने रेलवे से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमको प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है वो किसके द्वारा जो है? पैब्लो पिकासो के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये पैब्लो पिकासो एक प्रसिद्ध पेंटर थे। ठीक है, तो क्यूबिज्म का जो सूत्रपात है वो जो इन्हीं के द्वारा किया गया था। जो नासिक है वो कौन सी नदी के तट पर है? वो जो है गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बीबी का मकबरा जो है किससे संबंधित है? तो जो औरंगजेब की पत्नी थी उनकी मृत्यु के बाद जो यानी कि उनकी कब्र जो है उन्हीं उसी कब्र को जो है बीबी के मकबरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लक्षद्वीप जो एक आइसलैंड है वो कहाँ है? वो जो है उसकी राजधानी क्या है? कावारती है। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये अरब सागर में जो है स्थित है।
टमाटर क्या है, एक फल है। ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टमाटर क्या है, एक फल है। और देखिए टमाटर को भले ही आप वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो उसका जो ये चीज़ें हैं वो फल में काउंट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण सा ये है, लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होती है। अब देखिए कि कली का मतलब ये है कि फ्लावर का जो प्रीवियस मतलब फ्लावर फूल बनने से पहले जो है क्या होगा, कली होगा। तो जो लौंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसाले में, ठीक है, वो जो है क्या है, वो कौन सा भाग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है कली वाला पार्ट जो है होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि स्विट्जरलैंड का जो उपनाम है उसे जो है प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्राचीन स्मारक अजंता की गुफाएं हैं। दो चीज आप यहाँ से याद रखिएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। सार्क का जो पहला अध्यक्ष जिसे एच.एम. इरशाद थे, जो सार्क का पहला अध्यक्ष थे वो कौन से, एच.एम. इरशाद। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा किया गया था। प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे, वो ग्रीस से प्रारंभ हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, जावा इंडोनेशिया में। तो कई बार ये इस तरह से पूछा जाता है कि बोरोबुदुर का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा वो बौद्ध मंदिर से संबंधित है। कहाँ पे, जावा इंडोनेशिया में, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो याद रखिएगा वो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब आ गया ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों जिसे डीपीएसपी कहते हैं, तो ये जो है किस से मतलब ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, यानी कि जब भी क्या हुआ था डीपीएसपी की जो कॉन्सेप्ट आया था वो वेलफेयर स्टेट को लेकर के था, यानी कि उससे संबंधित, यानी कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है उसके जन्म से मृत्यु तक जो है पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टेट की होती है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है भारत का जो अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये देखिए काफ़ी बर्निंग क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को बहुत एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफ़ी इसकी संभावना बनती है। और यहाँ पे पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच ये लड़ा गया था। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। कुतुब शाही राजवंश ने गोलकुंडा में शासन किया था। अब देखिए नेशनल पार्क से संबंधित है, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है कहाँ है, राजस्थान में। वहीं केवलादेव नेशनल पार्क भी कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। और याद रखिएगा जो पिंक सिटी है वो जयपुर, वो भी कहाँ पे, राजस्थान में है, ठीक है। सोना का जो अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी होती है उसे वो 19.30 होता है। जो अगर सॉलिड हम देखते हैं, जैसे सॉलिड में अगर एंगल की बात करते हैं अगर किसी, तो वो जो है उसे कहते हैं स्टेरेडियन, यानी कि सॉलिड में एंगल जो है स्टेरेडियन में मेज़र किया जाता है। जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, उसका जो मेल्टिंग के लिए जो है जो स्पेसिफिक हीट होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो डायनमो होता है जिसको हम जनरेटर कहते हैं, जनित्र, वहाँ पे इस्तेमाल जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर कॉइल, वहाँ पे किससे बना होता है, वो इस्पात से बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया जो है 1911 में हुआ, ठीक है। अब देखिए गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, ये जो है मुंबई में है, और इंडिया गेट कहाँ पे, ये जो है कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, 26 जनवरी 1950 को बना था, याद रखिएगा। और इसमें जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो शब्द है कुछ बाद में जो है 42 जो अमेंडमेंट हुए थे, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इन टर्म को जोड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वकालीन वर्षों में के अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे। ये चीज़ देखिए यहाँ पे जो कांग्रेस से संबंधित चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, ठीक है। उसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो गोंडवाना जो है वो गोंडवाना
किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मध्य प्रदेश में है। कोयले के क्षेत्र से, कोयला यहाँ से काफ़ी ज़्यादा निकलता है, तो यहाँ गोंडवाना संबंधित है। वहीं मध्य प्रदेश में जो है इसे मध्य प्रदेश में पन्ना जो जगह है वहाँ जो है वो किससे संबंधित है? वो जो है हीरे से संबंधित है, यानी कि वहाँ से। वहीं गोलकुंडा की खान है, पन्ना है, गोंडवाना है, याद रखिए। तो मध्य प्रदेश काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जापान की बात करते हैं तो जापान, फिलीपींस व चीन में चलने वाली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसे टाइफून कहते हैं। याद रखिए, जापान, फिलीपींस और चाइना में सब जगहों जो भी साइक्लोन चलते हैं। अब साइक्लोन के अलग अलग देशों में जो है अलग अलग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कई जगह हरिकेन कहा जाता है, लेकिन इन जगहों पे जो इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में होगा। ऐसे करके जो है हम एनटीपीसी के जितने भी महत्वपूर्ण से क्वेश्चन हैं हम आने वाली वीडियोस में जो कलेक्ट करेंगे, और जो है जो स्टैटिक्स जीके के पर्पज से जितने भी इम्पोर्टेंट या जैसे कि स्टेट और जो है उसके कैपिटल्स या चीफ मिनिस्टर्स वगैरह के जितने भी वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट हो गए, हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।